नाज़रीन, आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा। मैं आपको प्यारी सी हदीस सुनाती हूँ। थोड़ी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी हदीस सुना रही। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बहुत कोल्ड हो गया था, लेकिन अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है। मेडिसिन मैंने खाई थी इस वजह से। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती है कि जब हज़रत मोहम्मद मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो अपनी बीवियों में कुरा डाला करते थे। जिसका नाम निकल आता उसको अपने साथ ले जाते थे। एक बार आप लड़ाई जिहाद में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने कुरा डाला, उसमें मेरा नाम निकल आया, इसलिए आपने मुझको साथ ले लिया। और ये वक्त था कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था। इस वजह से मैं कजावा में सवार की जाती थी और जहाँ मकाम किया जाता था तो मैं उसी में उतारी जाती थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से फ़ारिग हो गए और वापस होकर मदीने के करीब पहुंचकर ठहरे, फिर उस मकाम में कूच का हुक्म दिया तो मैं क़ज़ाए हाजत के लिए अपने मकाम से बहुत दूर चली गई। ज़रूरत पूरी होने के बाद लौट कर जब आपने कजावाह के पास आई और अपने सीने पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ कि असफ़ार का हार जो मेरे गले में पड़ा हुआ था गुम हो गया था, टूट गया। इसलिए फिर क़ज़ाए हालत की जगह पर पहुंची और उसको ढूंढना शुरू किया और उसी खोज में मुझको बहुत देर हो गई। इधर उधर लोगों ने मेरी सवारी के कज़ावा को उठाकर ऊँट पर कस दिया, क्योंकि उनका ये ख़याल था कि मैं कज़ावे में मौजूद हूँ। क्योंकि उस वक्त औरतें हल्की फुल्की होती थी, भारी और वज़नी नहीं होती थी, क्योंकि कम खाने की वजह से भारी भरकम नहीं हो सकती थी। इसी वजह से दहेज उठाते वक्त लोगों को मालूम न हुआ और उसको उठाकर ऊँट पर रख दिया। और दूसरे ये बात भी थी कि मैं उस वक्त नई उम्र बच्ची थी। जब वह कज़ावे का चुके तो ऊँट को हका दिया और कूच कर चले। जब लोग चले गए तो मुझको हार मिला। मैं लौटकर काफ़िले की जगह पर आई, देखा कि सब चले गए हैं और उस जगह पर कोई भी बाकी नहीं रहा। मजबूर होकर मैं अपनी असली जगह पर ठहर गई और यहाँ सोचा कि जब लोग मुझको कज़ावे में नहीं पाएंगे तो मुहाला वापस लौटकर इधर ही को आएंगे। फिर मैं बैठे बैठे सो गई और ग़ज़वान बिन मुअत्तल सलीमी, जिसको चकवानी भी कहते हैं, लश्कर के पीछे रहा करता था। जब वो सुबह के वक्त मेरे नज़दीक पहुंचा और उसने आदमी की शवाहत मालूम की तो मेरे मुंह से करीब पहुंचा और मुझको पहचान गया।